इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। 1005 साल प्राचीन अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समिति थुबौंजी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश क्षेत्र पर शांतिधारा प्रातः 8 बजे होती है। शांतिधारा हेतु निम्न नंबरों पर संपर्क करें। परम संरक्षक परिवार श्रीमती कुसुमलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित एवं नीरव। फर्म बेंसन पॉलीमर्स, लेट्स बॉन्ड बेटर। डॉक्टर दिलीप बोबरा, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद बोबरा, श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनल बोबरा, श्री अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, निवासी अमेरिका। गुरुभक्त परिवार स्वर्गीय श्रीमती दखाबाई जी जैन, स्वर्गीय श्री हीरालाल जी जैन माता पिता की पुण्य स्मृति में, श्री प्रमोद जैन, श्रीमती मंजू जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री जयेश जैन, श्रीमती विभूति जैन, पौत्री एकांशी जैन, विवांशी जैन, भाई एवं भाभी श्री रवि जैन, श्रीमती नीता जैन, पुत्र श्री रथिक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती नीलू, श्री राजीव जैन, श्रीमती निधि, श्री उमंग जैन, श्रीमती तुरीन, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती शिवानी, श्री नीलकांत जैन, बहन एवं बहनोई श्रीमती अनीता, श्री मुकेश जैन छिंदवाड़ा, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ जैन अहमदाबाद, श्रीमती दीपा, श्री पंकज जैन, अर्पित जैन, आध्या जैन। फर्म जैन पेठा भंडार इंदौर एवं समस्त फड़ीश परिवार इंदौर। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशन नमन। महाराज जी, अवतारवाद किसे कहते हैं और जैन आगम में क्या अवतारवाद की कोई मान्यता है? अवतारवाद का अर्थ होता है वही बार बार अवतरित होना। एक आत्मा, एक महाशक्ति चरम सीमा तक पहुंचने के बाद पुनः वह किसी कारण विशेष से पुनः अवतरित होती है, वो अवतारवाद की धारणा है। जैन दर्शन अवतारवाद को नहीं, उत्तीर्णवाद को मानता है। एक बार जो ऊपर चला गया वो कभी नीचे नहीं आता। तो जैन दर्शन उत्तीर्णवाद मानता है, उत्तारवाद, यानी व्यक्ति बढ़ते बढ़ते गया तो वह अंतिम पुनः लौट के नहीं आता। योगेश जैन जबलपुर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटिशन नमन। महाराज जी, हम अपने 24 तीर्थंकर को ईश्वर के नाम से पुकार सकते हैं क्या? ईश्वर शब्द जो है प्रभुता का वाचक होता है। एक रूढ़ अर्थ होता है और एक व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है। रूढ़ अर्थ तो हम जिसका नाम रखेंगे उसी का होगा, लेकिन भगवान के 1008 नामों में ईश्वर नाम भी आया है। अतः ईश्वर के नाम से पुकारने में कोई आपत्ति नहीं। नीलेश जैन पूज्य गुरुदेव के चरणों में
कोटेशन नमन। महाराज जी, स्वाध्याय एवं सामाजिक में क्या अंतर है? यदि सामाजिक के समय में, अच्छा गलत लिखा है, स्वाध्याय एवं सामायिक में क्या अंतर है? यदि सामायिक के समय में जिनवाणी अथवा शास्त्र पढ़ना उचित है या नहीं? दोनों में अंतर है। जैन आगम के अनुसार स्वाध्याय को 12 अंतरंग तपों में रखा है, सामायिक को तप में नहीं रख करके व्रत में रखा है। व्रत जो है वह संकल्प पूर्वक ग्रहण किया जाता है और तप जो है इच्छाओं के निरोध के लिए किया जाता है। व्रत जब लिया जाता है तो व्रत तो वो होता है जिसमें हमें शाबद्ध की निर्वृत्ति, इसलिए सामायिक शब्द जो है मूल रूप से सामायिक शब्द की व्युत्पत्ति श्रावकों के यहाँ आती है। श्रावकों को सामायिक ही शब्द कहा है। उनके यहाँ स्वाध्याय किसी भी श्रावक के व्रतों में 12 व्रतवार से लेकर 11 प्रतिमाओं तक कहीं भी स्वाध्याय नाम का कोई उल्लेख नहीं है। सामायिक का उल्लेख है, 2 बार उल्लेख किया, एक शिक्षाव्रत के रूप में और एक सामायिक प्रतिमा के रूप में। लेकिन स्वाध्याय का कहीं भी किसी श्रावकाचार्य ने व्रतों में उल्लेख नहीं किया। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में जब श्रावक के षड आवश्यक बताए, उनमें उन्होंने देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, उसमें उन्होंने सामायिक को छोड़ दिया और उन्होंने स्वाध्याय के रूप में 6 आवश्यकों में ले लिया। इसलिए ये तो निश्चित है कि सामायिक भिन्न चीज़ है और स्वाध्याय भिन्न चीज़ है। मूल आगम में तो स्वाध्याय शब्द का जो उत्पत्ति अभ्यंतर तपों में है और तप जो है मूल रूप से मुनि महाराज के ही होते हैं, 6ठे गुण स्थान के बाद होते हैं। उनमें भी जब मुनियों के 28 मूल गुण कहे गए तब उसमें समता शब्द का प्रयोग किया। सभी आचार्यों ने सामायिक के स्थान पर मुनियों के लिए समता शब्द का प्रयोग किया, सामायिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, समता शब्द का प्रयोग किया। जहाँ भी मूलाचार आदि में षड आवश्यक की वर्णन किए उन्होंने समता शब्द का प्रयोग किया। लेकिन 28 मूल गुणों में कहीं स्वाध्याय नहीं रखा। समता सामायिक तो फिर भी हम मान लेंगे, लेकिन स्वाध्याय 28 मूल गुणों में नहीं है। कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की चेष्टा की थी कि मुनिराज के 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को शामिल किया जाए। इसलिए षड आवश्यक में सुतरति शब्द का प्रयोग किया था। सुतरति 6 आवश्यक, स्वाध्याय में जो रत रहते हैं, लेकिन सभी लोगों ने इसे आगम बाह्य समझा कि आगम परंपरा नहीं है। आगम में जब कोई भी आचार्य मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं ले रहे हैं तो फिर पंडित जी दौलत राम जी क्यों ले रहे हैं? फिर छेढ़ाला के अंदर ये संशोधन हुआ, बहुत बड़े विद्वानों और साधुओं की संगति में। समता समार तुति उचार वंदना जन देव को नित्य करें सुतरति, ये शब्द था पहले, नित्य करें सुतरति प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को, तो सुतरति के स्थान पर प्रत्याख्यान शब्द जोड़ा गया। नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को, ये संशोधन हुआ मूल आगम को देख करके। तो स्वाध्याय एक तप है और मूल रूप से स्वाध्याय की जो रूप दिया गया उमा स्वामी महाराज,
उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र की परिभाषा सबसे पहले स्वाध्याय की कुंद महाराज और समंत्रबद्ध महाराज स्वाध्याय की यह परिभाषा स्वीकार नहीं करते, वो तप के रूप में ले गए। लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने वाचना प्रक्षणा ममनाय धर्मोपदेश को स्वाध्याय जब मान लिया तो ये स्वाध्याय तप का रूप नहीं बन सकता। वाचना प्रक्षणा आमनाय धर्मोपदेश इसको तप के रूप में लेना और अंतरंग तपों के रूप में लेना विचार नहीं था। इसलिए स्वाध्याय जो है और वो मूल गुणों में रखा तो आचार्य परमिष्टि के मूल गुणों में रखा। आचार्य परमिष्टि के जो 36 मूल गुण कहे उनमें 12 तप आते हैं। मुनियों के 28 मूल गुणों में 12 तप नहीं है, आचार्य के 28 मूल गुणों में 12 तप आते हैं। तो इस प्रकार से स्वाध्याय और सामयिक में भिन्नता मानना चाहिए। किसी किसी श्रावकाचार्यों ने सामयिक के लिए समय पाठ करने का उल्लेख किया है। विनती करना, पाठ करना, तीर्थ वंदना करना, ये शब्द का भी प्रयोग श्रावकाचार्यों में आया है। मान लो तीर्थ वंदना कर रहे सामयिक का समय है तो तीर्थ वंदना को भी उन्होंने सामयिक में लिया। अथवा कोई पाठ है और पाठ यदि कर रहे हैं, भक्ति पाठ है, सामयिक पाठ है, उसको भी अंतर्गत में लिया। तो इन विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं के रूप में सारांश निकाला जाता है। सामयिक भिन्न चीज़ है और स्वाध्याय भिन्न चीज़ है। सामयिक को कहीं तप में नहीं लिया, स्वाध्याय को तप के अंतर्गत लिया गया है। नमस्ते गुरुदेव। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जिनका अनंत भाग्य है, हम सब अहोभाग्य हैं। हाथ जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदन करें। हे गुरुदेव नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी अनंत ऊर्जाओं के स्रोत, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, बाक सिद्धिधारी महामुनिराज के चरणों में बैठने का हम सबको सौभाग्य मिला है। 2 दिवस तक पूरा अशोक नगर महिलामय हो गया और सिर्फ अकेले महिलाओं ने ही इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि पूरा अशोक नगर महाराज श्री जहां जहां से ये आज की बड़ी सुंदर बारात निकली जो हमारे दूल्हे राजा के स्वागत में आई थी, एक बार तालियों का उद्घोष करेगा। वो आज जब दिल जब आनंद से भर गया, जब एक बाजार में मसाले बेचने वाले भाई ने ये कहा कि जब गुरुदेव यहाँ से जाएंगे, हालांकि ये शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो उसने कहा कि जब गुरुदेव यहाँ से जाएंगे तो ऐसी ऐसी यादें हमारे जीवन में रहेंगी जिन्हें हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। एक बार अच्छी तालियों का उद्घोष करते हुए आज के इस कार्यक्रम को नमन करते हुए प्रथम जिज्ञासा के लिए डॉक्टर वंदना जी, निर्देशिका श्रवण संस्कृति संस्थान, प्रथम निवेदन कर रहे हैं। और दूसरी जिज्ञासा के लिए मनोज जैन, कोषाध्यक्ष जी, चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र, कार्याध्यक्ष दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र। जिज्ञासा समाधान देखने वाले देश विदेश के सभी महिलाओं की ओर से जो यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, उनकी तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं की तरफ से गुरुजी आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के लिए इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आपके चतुर्मास की स्थापना होते ही हम लोग इस तैयारी में लग जाते हैं कि महिला सम्मेलन कब कैसे होगा और हमें कैसे करना है। महिला सम्मेलन की तैयारी करीब 2 महीने से चतुर्मास स्थापना के साथ ही शुरू हो जाती है। हम तैयारियों में जुट जाते हैं और आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में, आपकी आशीर्वाद के कारण हमारा महिला सम्मेलन बहुत सफल होता है। लेकिन गुरुजी, महिला सम्मेलन सफल होने के बाद में हमारी आत्मा में, हमारे मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है, लेकिन शरीर हमारा साथ देना छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति दूसरे के मकान में रहोगे तो तुम्हें कब तक सहारा देगा? शरीर हमें किराए से मिलता है। अब शरीर जब किराए से मिलता है तो वह तो अपने समय निर्धारित होने के बाद कहता ही है
कि भाई आपका समय हो रहा है, और धीरे धीरे करके शरीर की निर्वृत्ति प्रकृति का नियम है। लेकिन जो आत्मा के स्वरूप का धर्म है वो धर्म निर्वृत्त नहीं होना चाहिए, पर्याय का परिवर्तन होता है, आत्म धर्म का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो भी हमारे लिए करना है, आज हमने मध्याह्न में कहा ना, कोई भी कार्यक्रम को ये मान के मत करो कि महिलाओं का है। यदि महिलाओं का कार्यक्रम मेरे दिमाग में आ जाए तो मैं किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं कोई कार्यक्रम मानता हूं तो महिलाओं का नहीं मानता, पुरुषों का नहीं मानता, मैं खुद अपना कार्यक्रम मानता हूं, तभी करता हूं। उसमें कहीं ना कहीं हमें आत्मीयता दिखती है। शिविर लगाता हूं मैं शिविरार्थियों के लिए नहीं लगाऊं, मैं अपना खुद का शिविर लगाता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कही कि जब कोई व्यक्ति धर्म है और धर्म हमारा है, जब हम कोई धर्म का कार्य करते हैं तो ये मत समझो कि धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म ही तो मैं हूं और मैं ही धर्म हूं, दोनों को भिन्न नहीं। मैं ही धर्म हूं और धर्म ही मैं हूं, न धर्मी धार्मो कई बिना। धर्म और धर्मात्मा में द्वित्व नहीं, एकत्व स्थापित करो। धर्म और धर्मात्मा में आधार आधे संबंध है, लेकिन अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ धर्मात्मा है, और जहाँ जहाँ धर्मात्मा है वहाँ वहाँ धर्म है नियम से। तो अपने आप को सोचना है कि मैं धर्मात्मा हूँ तो धर्म ही हूँ। इसलिए जो भी कार्य करें अपने लिए करें तो वह कार्य हमारे लिए भले शरीर साथ ना दे या ना दे, लेकिन धर्म हमारा साथ देता है। वो हमारा साथ देगा क्योंकि उसको मैंने अपना माना है, शरीर को मैंने अपना माना ही नहीं था। तो धर्म को अपना मानना है क्योंकि ये सब धर्म के अंश हैं। महिला सम्मेलन हुआ, महिलाएं भली हमारी नहीं हैं, लेकिन जय जयकार तो जैन धर्म की हुई। जैन धर्म तो हमारा है। शिविर में हुआ तो शिविर में भली श्रावक आए हों, लेकिन वहाँ प्रभावना तो धर्म की हुई है ना। जब धर्म की प्रभावना हुई है, बस यही दृष्टि आ जाए तो संसार में सारे राग द्वेष खत्म हो जाएं। कोई भी कार्य कर रहा है वो मेरे धर्म का ही कार्य कर रहा है, और धर्म हमारा सबका है, ऐसा मान के कार्य करना चाहिए। तो धर्म हमारा साथ देगा, शरीर देवे या न देवे उसकी मर्जी है। जय हो। शीला जी जिज्ञासा रखें। शीला जी डोंडिया और प्रभावना के साथ डंका बज रहा है, अच्छी जोरदार तालियां बजाइए शीला जी डोंडिया। नमोस्तु गुरुवार। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी सभी भैया जी को वंदना और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवार, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि आपके सानिध्य में सम्मेलन जब हम करने की सोचते हैं, आप तो हमको कई दिन बाद में उस सम्मेलन का आशीर्वाद देते हैं, डेट निश्चित होने के बाद। लेकिन पूरे भारत के जो समृद्ध परिवार है, उनकी महिलाएं भी इस सम्मेलन में आने के लिए एक निवेदन पर तैयार होती है, जैसे इंतजार हो। चाहे आशा रानी जी पांड्या हो, सुशीला भाभी जी हो, और अब शांता भाभी जी हो, और अब के तो एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि जो सपना जी गोदा, आदरणीय सपना जी गोदा, जो इंदौर से हैं, और सुमती धाम का जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अपने लेवल पर करवाया, एक फ़ोन पर उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। गुरुवार वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आश्चर्य इस बात का हुआ कि उनका जो कल वक्तव्य था उनमें उन्होंने एक बात बोली कि वहाँ पे अन्य कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन चतुर्मास पहले आपका हो। तो महाराज जी, ऐसी क्या बात है कि आपके लिए सब इतने लालायित रहते हैं, जबकि जिनके कर्म खराब होते हैं वो उसके लिए विरोध भी करते हैं, लेकिन अक्सर लालायित रहती है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिकाएं हो।
ऐसे इंतजार करते हैं कि जैसे हमारे भगवान हमारे घर आ रहे हैं। वर्तमान में हमने महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन गुरुवार हमारा तो बहुत परम सौभाग्य है कि हमें तो आप चलते फिरते महावीर मिल गए। ऐसे लगता है कि हम भी चंदना से कोई कम नहीं है। क्या पता हमारे भी किसी दिन ऐसे कर्म उदय में आए कि आपके सानिध्य में हम भी मोक्ष मार्ग में बढ़ जाएं। महिला सम्मेलन से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक शिविर से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि शिविर के पहले पूरे भारत में अशोकनगर की आगवानी की चर्चा थी। जैसे ही शिविर आया तो लोगों ने कहा आगवानी तो कुछ नहीं थी। सारे भारत में शिविर की चर्चा। कल मनीष गोदावी यही कह रहे थे कि महाराज ये शिविर की गजब की चर्चा है। वो शिविर की चर्चा मुश्किल से 10 दिन ही नहीं हो पाई। अब कल से शिविर सब भूल गए, महिला सम्मेलन की चर्चा। अब कल से शिविर की कोई चर्चा नहीं कर रहा। कल तक तो कह रहे थे शिविर का जुलूस, शिविर की महिमा सब गा रहे थे। अब वो सब भूल गए। अब बोल रहा महाराज जी गजब महिला सम्मेलन। वो तो अशोकनगर पर थोड़ी दया की है, नहीं तो सूचना तो ऐसी मिली थी कि इस बार इतनी महिलाएं आएंगी कि अशोकनगर वालों को रखने की मुश्किल पड़ जाएगी। थोड़ी दया की है कि वो 4-5 हजार के बीच में ही सीमित रह गया, नहीं तो 10,000 भी महिलाएं हो सकती थी यहाँ। क्योंकि कभी कभी व्यवस्थाओं को भी देख करके दया की जाती है। ऐसा कई चर्चाओं में आया था। और वस्तुतः कोई भी कार्यक्रम को देख के हर व्यक्ति का मन होता है, व्यक्ति उपलब्धि देखता है। कोई हमारे पूज्य गुरुदेव दक्षिण भारत के थे, उनसे किसी कोई पहचान नहीं थी, कोई राग नहीं था, लेकिन आचार्य श्री का जो वात्सल्य था, आचार्य श्री की जो साधना थी, उस साधना से हर व्यक्ति ये चाहता था कि आचार्य श्री यहाँ आए। एक बार भट्टारक जी चारू कीर्ति महाराज ने चारू कीर्ति भट्टारक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि आचार्य विद्यासागर महाराज जी श्रवण बेलगोल आए तो 12 साल के जो मस्तकाभिषेकत है वो सारे नियम की कोई चिंता नहीं करूंगा, मैं उसी दिन भक्ता भगवान का अभिषेक करूंगा जिस दिन विद्यासागर। अभी तक 12 साल का नियम है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यदि आचार्य श्री आए तो ना हम 12 साल देखेंगे ना 1 साल देखेंगे। जब भी महाराज जी श्रवण बेल को पधारेंगे उसी समय भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक करेंगे। अब ये क्या है, ये कौन सी चीज है, कौन सा प्रभाव है? ये अंतरंग चेतना को कोई कितना भी किसी को दबाने का प्रयास करे, रोकने का प्रयास करता है, लेकिन हृदय में जो छवि बस जाती है उसको कोई निकाल नहीं पाता, उसको कोई नहीं निकाल सकता। 4 दिन के लिए व्यक्ति चुप हो सकता है, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को व्यवहारिकता में हम डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन यदि अंदर की छवि है तो वो डर और भय ज़्यादा देर नहीं रहेगा, बल्कि जो आस्था और श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं से प्रकट होगी। कुछ दिन के लिए गौण हो सकती है, फिर इतनी तेजी के साथ प्रकट होगी कि व्यक्ति देख के दंग रह जाएगा। इसलिए अपन को, मैंने जो कहा ना, अपन को अपना रास्ता देखना है, कदम बढ़ाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, काफिला अपने आप चलता जाएगा। नमस्ते। हमारे रास्ते में दम होना चाहिए और हमारे कदम में दम होना चाहिए। हमारा रास्ता सही है और हमारा कदम मजबूत है, हमें पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। पीछे वो लोग देखते हैं जिनके रास्ते गंदे होते हैं, जिनकी नीयत गंदी होती है, जिनके कदम कमजोर होते हैं,
उनको देखना पड़ता है और फिर उनकी वही दशा होती है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ, आसरा नहीं। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुवार, मेरा नाम हो रहा है। बढ़िया, रास्ता भी सही, बिल्कुल, कदम भी मजबूत। भैया ये सम्मेलन भी मैं पुनः कह रही हूँ कि हमारी कोई ताकत नहीं है, न कोई महिला हमारे साथ जुड़ सकती है, ये सब गुरु की कृपा है। हम किस शब्दों में गुरुवर का आभार व्यक्त करें कि नाम हमारा यूं ही हो जाता है कि ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। मनोज जी खितौला अपनी जिज्ञासा रखें और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्रीमती संगीता जी मुकेश जैन सीकर। अतिशयकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव सचमुच आप में तो कोई ना कोई चमत्कार है। हम जब से आप बौरीवन से चमत्कार होता तीर्थ क्षेत्र से आए हैं, वहाँ तो यात्रियों को बिल्कुल आना जाना लगा हुआ है, और जो भी यात्री वहाँ आता है और जब बड़े भगवान जी बड़े बाबा के दर्शन करता है तो आए और बाहर निकलता है और एक ही बात कहता है, ये तो गुरुदेव सदा सागर जी ने ही स्थापित करवाई होगी प्रतिमा। बहुत ही लोगों का बिल्कुल आना जाना लगा हुआ है। लोग तो यहाँ तक आए, एक दिल्ली वाला बोला कि मैंने यहाँ पर वंदना की, मेरा रुका हुआ काम था वो अपने आप पूरा हो गया और बस सोने का छत्र लेकर आ गया। इसी प्रकार आपने वहाँ से आगे चलकर दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में जो वास्तु शास्त्र गलत था वह आपने तोड़वा कर सीधे एक रोड बनाया मंदिर जाने के लिए। गुरुदेव वहाँ तो ऐसे लाइन लगी है कि प्रतिदिन पहले हम फोन लगा के मैनेजर से पूछते थे कि आज कुछ यात्री आए कि नहीं आए, कोई गाड़ी आई कि नहीं। आज वह फोन करता है कि भैया आज इतनी गाड़ी आई और इतने लोग आ रहे। गुरुदेव सचमुच आप में बहुत चमत्कार है। मैं तो कहता हूँ कि आप इतना सब कुछ हम लोग सोचते हैं कि गुरुदेव आप कैसा कर लेते हैं कि साधना भी करते हैं और इस सब पूरे क्षेत्रों को ऊपर उठाने में भी इतना बड़ा आपका योगदान रहा और हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। तो गुरुदेव मेरी आज एक जिज्ञासा है कि अभी व्रत चल रहे थे, कुछ दिन हमें ऐसा हुआ कि सोर सूतक का दौर ऐसा चला कि मेरे परिवार में 30 दिन मुझे पूजन करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया और ना भक्तम्मा पाठ रोज पढ़ता हूँ वो नहीं पढ़ पाया। तो गुरुदेव मैंने मंदिर पास थोड़ा बाहर बैठकर यदि वो मोबाइल खोलकर जिनवाणी उसमें लोड थी, यदि उसको खोलकर पूजा और भक्ताम्बा पाठ पढ़ लिया है तो गुरुदेव कोई दोष तो नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र की जो बात कही, मैंने पहले ही कहा, मैं किसी के क्षेत्र का कार्य करूं तो चमत्कार है, मैं तो अपने क्षेत्र की प्रभावना करता हूं तो चमत्कार है। क्योंकि मैं एक क्षेत्र क्यों नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भारत का हर तीर्थ क्षेत्र मेरा है। बस आगम की परंपरा हो, कमेटी का समर्पण हो, भक्तों की श्रद्धा हो, तो फिर साधु अपनी पूरी एनर्जी पूरी ताकत वहां लगा देता। साधु को यूज मत करो, क्यों लोग साधु का क्या है यूज करते हैं। यूज मत करो, साधु के लिए समर्पित हो जाओ और सच्चा साधु होगा तो वो तुम्हें वो दे जाएगा कि तुम जिंदगी भर में जो नहीं पा पाए। वही गौसलपुर है, वही सब कुछ है, लेकिन अब गौसलपुर में वो चीज अभी तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन वहाँ 100 कमरों की क्या 500 कमरे की धर्मशाला कम पड़ेगी। एक दिन बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति और जो स्थिति बनेगी उसका नाम हमने दिव्योदय, क्या नाम रखा, दिव्योदय उदय रहा तो देवताओं को भी वंदना करने आना ही पड़ेगा। बस अभी वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि अभी वहाँ हेलीपैड नहीं बना, क्योंकि वो विमान से आते हैं, तैयार होते वो आएंगे। अब रही बात मोबाइल से पढ़ने की, तो मोबाइल के संबंध में तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मोबाइल में जो कुछ भी है वो एक फोटो के समान है। जैसे आप घर में एक फोटो लगी है,
तो उस फोटो को सुबह सूतक के समय छू लेते हो कि नहीं? छूते फोटो को? लगा नहीं फोटो को? जेब में फोटो रखे हो कि नहीं रखे? तो अब ये फोटो के लिए तो मोबाइल तो एक फोटो है, उसमें से देखकर आदि पढ़ते हैं तो कोई, लेकिन जिसमें जिनवाणी की स्थापना हो चुकी, उसमें जिनवाणी के अलावा कुछ भी नहीं है, वही जिनवाणी। भली हमारे जिनवाणी के अंदर एक शास्त्र लिखा हुआ है समय सार, तो हम मोबाइल को रख करके उसको अर्घ नहीं चढ़ा सकते, उसमें समय सार है। लेकिन अलग से ग्रंथ यदि समय सार है तो हम उसकी वंदना करेंगे। इसलिए मोबाइल के संबंध में कुछ नहीं चलता है, चलाते रहो। गुरुदेव नंदाव्रत की स्थापना पूरी हो चुकी है दिव्योदय में। बहुत अच्छा। जिज्ञासा रखें संगीता मुकेश जैन सीकर से, और अगली जिज्ञासा अभिलाषा जैन सस्तम प्रतिमाधारी बेगमगंज तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं यहाँ सभी महिलाओं को जय जिनेंद्र करती हूँ, और मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि प्राचीनतम मूर्तियों में हमको धर्म चक्र देखने को नहीं मिलता गुरुदेव, लेकिन आज हमने चंदेरी में एक ऐसी प्रतिमा देखी जिसमें नीचे धर्म चक्र था। तो उस मूर्ति की क्या विशेषता है गुरुदेव? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये शिल्पी क्या है, मूर्ति को एक समूषण का प्रतीक बनाते हैं, तो समूषण की अधिकतम जो कुछ भी उसमें स्थापित कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। धर्मचक्र की स्थापना भगवान के विहार के समय ही उल्लेख आया, और धर्मचक्र जब समूषण में देव इंद्र लोग खड़े रहते हैं, जब 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ भी एक धर्म चक्र को लेकर के देवता खड़े रहते हैं। तो समूषण की जितनी विभूतियाँ हैं वो मूर्ति में लाने का शिल्प प्रयास करता है। तो वो ये धर्म चक्र यानी संपूर्ण धर्मों का समूह है, इनमें समाहित है, इसलिए वहाँ धर्म चक्र की बात कहते हैं। पुरानी मूर्तियों में कई स्थानों पर मिलता है। हाँ बोल रहे। हेलो, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छा। वर्ष 1998 में पूज्य गुरुवर का चातुर्मास सीकर नगर में हुआ। उस चातुर्मास की नज़दीकियां मैंने देखी, लेकिन आज इस 27वें चातुर्मास को सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास मैं देख रहा हूँ। 27 चातुर्मास मैंने देखे, उनमें सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास गुरुदेव के श्री चरणों में हुआ है। इस अवसर पर मैं अपनी जिज्ञासा रखना चाहता हूँ कि गुरुदेव, सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में चुनाव होते हैं और काफ़ी राजनीतिक रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के उन संस्थाओं के लिए जिनवाणी और गंधोदक हाथ में देकर कसम दिलाकर मतदाताओं को और अपने ग्रुप को प्रतिबंधित करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा? बहुत बड़ा दुष्प्रभाव। अपने चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की सौगंध कराना, अपने जीवन के पुण्य को क्षय करना। चुनाव सौगंध जला के मत जीतो, चुनाव अपनी आदर्श और योग्यताओं के बल पर जीतो। अब तो आजकल चुनाव क्या, साधु संत लोग भी कायोश्वर कराने लगे। तुम यहाँ जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, कायोश्वर करो। इस धर्म में जाओगे, धर्म में नहीं जाओगे, कायोश्वर करो। इनको वोट दोगे, इनको नहीं दोगे, ये कायोश्वर। तो ये सब पुण्य के विनाश के कारण है। एक दिन व्यक्ति उस दशा में पहुंच जाएगा कि वो चुनाव में खड़े होने लायक भी नहीं रहेगा, और यहाँ तक कि वो घर का भी मुखिया नहीं बन पाएगा। इस ढंग के चुनाव जिनने लिए वो घर का मुखिया भी नहीं बन पाएगा। घर के मुखिया का अर्थ कि वो बेटों का भी बाप नहीं बन पाएगा। अपने आप में उसकी जिंदगी इतनी पुण्यहीन होती जाएगी
वह नेतृत्व करने की योग्यता खो बैठेगा। मैंने तो कई स्थानों पर ये कहा है कि चुनाव के लिए दो तरीके से चुनाव होना चाहिए। पहला, जो चुनाव पे खड़ा हो वो किसी के सामने वोट नहीं मांगे। वोट मांग करके यदि चुनाव जीत रहा है तो ऐसे भिखारी को कभी नेता नहीं बनाना चाहिए। चुनाव में जो खड़ा हो रहा है वो वोटर के हाथ जोड़े, ये भिखारी का लक्षण है। और वोटर नेता के हाथ जोड़े कि आप मेरा पद स्वीकार कर लिए, ये राजा का लक्षण है। आज वोटर को जोड़, वोटर के सामने, और वो भी धार्मिक कार्यों में जाकर के कहता साहब मुझे वोट देना, मंदिर में मुझे वोट देना, मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा हिराश, बहुत बड़ा है। तो उसी को अध्यक्ष पद पे खड़े, किसी को पदों पे खड़े होना चाहिए जो किसी के सामने हाथ ना जोड़े, कोई पंपलेट ना निकाले, किसी को परिचय नहीं दे। अरे जिस गांव में जिसको परिचय देना, पंपलेट बांटना, एक नगर के लोग ही जिससे नहीं जानते हैं उसे अधिकारी बनने का क्या अधिकार है? व्यक्ति वो बने जिसको कोई प्रचार नहीं करना, घर में बैठा है, सब जानते हैं वो व्यक्ति कैसा है। बिना प्रचार के, बिना हाथ जोड़े, बिना गए यदि जो पदाधिकारी बनेगा, आज वो अध्यक्ष बना है, कल वो मंत्री बनेगा, कल वो राष्ट्रपति बनेगा, एक दिन राजा, महाराजा और चक्रवर्ती बनेगा। उसका पद बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि धार्मिक क्षेत्रों में, मंदिरों के क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में इस प्रकार की राजनीति होना बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहता हूँ चुनाव की पद्धति गलत खत्म करना चाहिए। जितने वोटर हैं सभी खड़े हो जाओ और सभी को एक एक पर्ची दे दो और अपने अपने नाम लिख के गुल्लक में डाल दो। जिसका ज़्यादा बार नाम आए उसका घोषित कर दो, शेष किसी का बताओ मत। कंपटीशन का सवाल ही नहीं। एक मटका रखो, सबसे कहो भाई पूरे वोटर आके नाम लिख के डाल दो। बस समाज में से आप किसको चाहते हैं, कोई नाम नहीं होगा कि कौन खड़ा हुआ है, किसको खड़े करना है, कुछ नहीं। आप तो समाज में जिसको जानते हो, जिसको चाहते हो उसको डाल दो। अब इसमें कोई खड़ा नहीं हुआ, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। और जब खोल करके डिब्बे गिने जाएं, जिसके ज़्यादा आ जाएं उसको अध्यक्ष घोषित कर दो। शेष लोग अपने आप, किसने किसको वोट दिया पता ही नहीं, उसने नाम आ गए। मेरे यहाँ चुनाव होता मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि कई बार मैं नहीं समझ पाता हूँ किसको करूँ। लोग कहते हैं महाराज आप किसी, मैंने कहा भाई मैं नहीं करता हूँ, तो मैं एक एक को बुला लेता हूँ। महाराज जी कौन कौन खड़े हुए? मैंने कोई नहीं खड़े, तू भी खड़ा है। तो सबके जिसके नाम देना उसके नाम दे दो आप, और जिसका नाम बहुत बार आ जाता है मैं उसी का नाम घोषित करता हूँ। ना राग है ना दूर से कौन हारा कौन जीता, कुछ ये व्यवस्थाएं होना चाहिए। अभिलाषा जी जिज्ञासा रखिए। और अगली जिज्ञासा अरह सागर वर्षा योग समिति वात्सल्य संघ प्रताप नगर सेक्टर जयपुर तैयार रहेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरे आराध्य के हृदय में विराजमान आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना। हे गुरुवर, सभी लोग कहते हैं आपने इस चीज छोटी उम्र में व्रत धारण कर लिया। अभी तक तो आचार्य श्री से मैंने प्रतिमाएं ग्रहण की थी, आज छठवीं प्रतिमा आपसे हमने ग्रहण की। हे गुरुवर, आप सभी कहते हैं आपके बच्चे छोटे हैं, आपने छठवीं प्रतिमा ग्रहण कर ली। अब आप हमारे बच्चे जब आपके प्रवचन सुनते हैं, और जब उनने 15 साल की उम्र में मेरी बेटियों ने भोजन बनाना सीख लिया और चौका लगाना सीख लिया, तो उस माँ को अब कौन सी चिंता है? गुरुवर आप ही बताइए। सब कहते हैं अब आपको शादी नहीं करना है, कैसे करोगी, कहीं कुछ। और आचार्य श्री से जब हमने दूसरी प्रतिमा ली थी, जब भी हम उस समय हम 30 साल के थे, तो आचार्य श्री ने डोंगर में किशोर भैया जी अध्यक्ष हैं, उनसे कहा देखो उसने दोनों काम बड़े कर लिए। एक शस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा जी की मतलब स्थापना की और 2 प्रतिमा ग्रहण कर ली। तो महाराज जी आचार्य श्री के मुख से शब्द निकले, इसका क्या आश्रय है? और छठवीं प्रतिमा के बारे में थोड़ी विस्तार से बताइए। नमोस्तु नमोस्तु। जो इस उम्र में जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को छोटी उम्र मान रहा है,
अब बताओ ब्रह्मा जी से और कौन सी उम्र मांगी जाए, समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ 8 वर्ष के बाद अल्प उम्र नहीं कही गई। शास्त्रों के अनुसार अल्प आयु किसे कहते हैं? 8 वर्ष से कम जिनकी उम्र होती है उनको अल्पायु बोलते हैं। 8 वर्ष के बाद फिर उनको अल्पायु के अंतर्गत नहीं लिया गया। इसलिए धर्म क्षेत्र में व्रत लेने वाला कभी छोटा नहीं होता, वह तो सबसे बड़ा हो जाता है। इसलिए व्रत लेने ही समझना, अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कोई व्रत लेता है तो वह व्रती कहलाता है। इसलिए छठवीं प्रतिमा जो है कोई विशेष रूप से नहीं है। जो रात्रि भोजन आदि में जो स्थितियाँ कृतकार्य अनुमोदना से बनती थीं वह ना करेगा, ना कराएगा, ना अनुमोदना करेगा, किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेगा। यही संक्षेप में उसका सार। जिज्ञासा रखें वात्सल्य संघ जयपुर। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें जितेंद्र दोषी सांगानेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम प्रताप नगर सेक्टर 8 से हैं, जहाँ पर अरस सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है। महाराज श्री ने आपको नमोस्तु बोला है, मेरी तरफ से नमोस्तु करना। हमारी एक ही इच्छा है हम राजस्थान वासियों की, ये महाराज श्री का बहुत दिन हो गए वहाँ पर प्रवेश नहीं हो रहा है। ये क्या कारण है महाराज श्री? हमारा या हमारे राजस्थान वासियों का कोई ऐसा कोई पाप का उदय है जिससे हमारी तरफ आप नहीं आ रहे? हमारी एक ही इच्छा है कि हमारी हार्दिक इच्छा है राजस्थान में जयपुर में आपका चतुर्मास हो, हमारे एक ही अभिलाषा है। हाँ ठीक है, चलो भाई जिज्ञासा करो, प्रार्थना नहीं। और ये बात है, लगे रहो मुन्ना भाई। चलो नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते चातुर्मास आपके जयपुर में चातुर्मास हुआ। अब जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है ना, वहाँ वहाँ के लोग आके यही कहते हैं कि गुरुजी इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। ये क्रम तो लगा रहेगा। अशोक नगर वाले भी जीवन भर ये भजन करते रहेंगे। जिज्ञासा रखिएगा आदरणीय। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मनोज जैन ठोलिया रेबासा। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रियोग बार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, मैं आज अपना अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय थुवोंजी गया था, पहली बार गया गुरुदेव। मैंने वो जब दर्शन किए तो अलौकिक प्रतिमा वहाँ पर है गुरुदेव। वहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो वो आज से कुछ टाइम पहले अगर देखे तो वो खांड प्रस्थ था। खांड प्रस्थ से आपने उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया, तो गुरुदेव आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? गुरुदेव दूसरी जिज्ञासा हमारे परिचित की है कि जब हम प्रतिमा को श्री जी को अभिषेक के लिए जब पांडुशिला पे विराजमान करते हैं तो लोग उसको पांडुशिला पे विराजमान नहीं करते हैं। उनका ये सोचना होता है कि जब मैं उसको पांडुशिला पे विराजमान करूंगा तो वापस से श्री जी को मेरे को ही विराजमान करना है, तो उस दरमियान कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है प्रतिमा जी को वापस से विराजमान करने में। तो कई लोग उससे पीछे हटते हैं, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? इस शक्ति कहाँ से आती है? जिसको मैं शक्ति देता हूँ उसी की शक्ति मेरे में आती है, मैं उसी को वापस कर देता हूँ। भक्त लोग हमें शक्ति देते हैं, उस शक्ति को हम रिफाइन करके उनको वापस कर देते हैं। भगवान मुझे शक्ति देते हैं, उस शक्ति को मैं रिफाइन करके और भगवान के क्षेत्र को शक्तिमान बना देते हैं। भगवान को तो शक्तिमान बना नहीं सकते, वो तो स्वयं शक्तिमान है, वो शक्ति दाता है। लेकिन उनके द्वारा प्राप्त शक्ति से उस क्षेत्र को शक्तिमान जरूर बनाया जा सकता है, जो बना देते हैं। अब रही बात है वहाँ परंपरा की स्थापना की, तो अब मेरा तो सिद्धांत अलग ही है कि इतनी देर तक मूर्ति को उस पर वेदी पर बैठे नहीं रहना चाहिए। अभिषेक रेगुलर कितने लोग करें और इंतजार करते हुए नहीं बैठना चाहिए। सही व्यवस्था से चलोगे तो ये अव्यवस्था नहीं आएगी, अन्यथा उठाने वाला 1.5 घंटे तक कैसे बैठ सकता है? तो ये अव्यवस्था है, इसको व्यवस्थित करना चाहिए। मनोज जी ठोलिया जिज्ञासा रखें। और अगली जिज्ञासा
अमित जी तैयार रहें। मेरे आराध्य गुरुवर जगत पूज्य जिन शासन के शेर निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे पिताजी महावीर जी ठोलिया एवं मेरे छोटे भाई मनीष ठोलिया बेंगलोर और हम सब की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, जब आप भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा आए थे तब आपने कोच और के लोगों से मालूम किया कि यहाँ पे चांदी का रथ है और आपने वहाँ पे निकाला उसको। और इस मेरी ये जिज्ञासा है कि ऐसे और भी कोई अतिशय रेवासा में घटित हो सकते हैं, जैसे कोई प्रतिमा जी या कोई और भी? अतिशयों की घोषणा नहीं की जाती, क्योंकि अतिशय की घोषणा करने से नजर लग जाती है। अतिशय तो जब होना होता है ना, प्रकट हो जाता है, तब दुनिया को पता चलता है। यहाँ अतिशय होने वाला है, ये पहले करना समझ लेना, वहाँ अतिशय होना ही नहीं है। और अतिशय हो जाता है तब दुनिया को पता चले कि अतिशय हो गया, उसी का नाम अतिशय कहलाता है। मनोज जी आइए, एक भक्ति कलश विराजमान करिए। आपके बेंगलोर वाले भाई ने अपना नाम भक्ति कलश के लिए दिया है। आप गुरुदेव, आपके भक्तों के पागलपन की हद है। एक युवा साथी भोपाल से अब मोटरसाइकिल, अब गुरु जी ये नहीं कहना कि वो 32 लाख की मोटरसाइकिल से आपके ही दर्शन करने आया है, लेकिन तालियां बजाइए जिन शासन के शेर का दर्शन करने। अब भक्त हैं, या तो दीवाना हंसे या वो हंसे जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। आते ही वो तो मेरी जिज्ञासा मैं करूंगा गुरुदेव, इसकी जिज्ञासा सुनिए अमित भाई। और अगली जिज्ञासा के लिए पिपरई से कलश महाराज जगत पूज्य जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज श्री, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त तो हूँ। जिस दिन मोटरसाइकिल ली उसी दिन मैंने मोटरसाइकिल पर ऊपर लिखवा दिया जिन शासन के शेर सुधा सागर जी, और एक शेर लगा दिया। मैं भी उस शेर का भक्त हूँ और ये दावे से कहता हूँ पूरे भारत में उस गाड़ी से घूमूंगा जहाँ जहाँ, तो जीव हिंसा से बचूंगा और धर्म प्रभाव न करूँगा। हे महाराज श्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी यात्रा में सफल हूँ और मंगलमय हूँ। यात्रा तो जब तुम्हारा हौसला ही इतना बुलंद है, तो हौसले बुलंद के सामने रास्ते की सारी बाधाएं पहले ही से दूर हो जाती हैं। आपके हौसला ही सफलता है, मेरा आशीर्वाद। जय हो। नमोस्तु। कलश जी जिज्ञासा रखिए और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी जैन पत्रकार महोदय। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, आज सुबह ब्रह्मचारिणी दीदी ने हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपथ कविता सुनाई थी। मेरी जिज्ञासा यह है कि उस कविता में अग्निपथ शब्द का क्या अर्थ है? अब ना हम क्या हो, वो नहीं पूरा कविता है ना वो, नहीं पूरी। आप ना रोकेंगे हम, नहीं शांत। तो उसका अग्निपथ शब्द का अर्थ है कि रास्ते में भली अग्नि के अंगारे क्यों ना हो, हम रुकेंगे नहीं। कर शपथ अग्निपथ। मतलब अग्नि का भी पथ आएगा तो उस अग्निपथ में भी हम ऐसे चलेंगे जैसे फूलों के ऊपर चल रहे हैं। और उसका पूरा भाव ये है कि यदि अपन ने लक्ष्य बना लिया है कि हमें उस मंजिल पर पहुंचना है, तो कितने भी बाधाएं आए, कोई कितना भी रोके, लेकिन जिसका लक्ष्य निश्चित हो चुका है वो किसी के रोकने से रुकता नहीं। अग्निपथ, चाहे भली रास्ते में अग्नि के अंगारे बिछे हों, तो ये अग्नि के अंगारे भी उसे नहीं रोक पाएंगे। कर शपथ। 3-4 पंक्तियां और हैं वो, अब न रुकेंगे हम, अब न थमेंगे हम।
पवन जी पत्रकार अपनी जिज्ञासा रखें। और एक बाहुबली नगर ललितपुर से एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए सहस्त्रकूट जिनालय में श्रीमती ममता जी स्वरूप चंद जी, इच्छा जी, इंजीनियर विभोर ने अपना आमंत्रण दिया है। बहुत धन्यवाद। जिज्ञासा रखें पवन जी। और अगली जिज्ञासा अमित श्रीमान ममता जी राजेश जैन, अशोका गार्डन भोपाल से, जो हमारे बीच में है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, इस भारतवर्ष में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं और वर्ष 2011 की गणना के अनुसार अल्पसंख्यकों की संख्या 19.3% है, जिसमें सर्वाधिक मुस्लिमों की संख्या है 14.2%। मेरा कहने का आशय यह है कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही अत्यधिक कट्टर होते हैं और उनमें कट्टरपंथी मतलब देखा जाता है कि वो अपने धर्म के प्रति काफ़ी कट्टर हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं। पहले ये देखा जाता था कि जैनों का जो गुण था वो अपनी सच्चाई के लिए, अपने धर्म के लिए अति महत्वपूर्ण समझे जाते थे और अदालत में अगर कोई जैन बयान देता था तो मजिस्ट्रेट, आप जिज्ञासा कीजिए, इतिहास में बताएं। जी जी, उसको सही मानते थे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनमें कट्टरता आज भी है, लेकिन जैन उस कट्टरता से परे होते जा रहे हैं और उनका रुझान अन्य जगह होता जा रहा है, जबकि जैन साधु सबसे सर्वाधिक कट्टर हैं। क्या कारण है कि जैन समुदाय आपका यही शब्द जिज्ञासा के बाद तुम्हारे कपड़े फाड़ेगा। कट्टर नहीं है, अल्पसंख्यक सदा समर्पित और संगठित होता है। कट्टर तो कहना ये ठीक नहीं है, समर्पण कहो। अल्पसंख्यक को एक ही बात की चिंता रहती है कि हम अल्प हैं, तो उनको संगठित होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। बहुमत वाले को नहीं विकल्प है, क्योंकि वो तो जानता है कि हम तो हैं ही। तो ये अपने आप में संकल्पबद्धता है। जैनी जिनकी आप बात कर रहे हो वे बहुत पुराने अल्पसंख्यक हैं। हमें जैनियों को अभी थोड़े ही दिन अल्पसंख्यक हुए हैं, उतने पुराने हम हो जाएंगे तो हमारे भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी क्षमा चाहेंगे, 7 बज चुके हैं और मंच से निर्देशन है हमारे बाल ब्रह्मचारी संघ का कि वो 7 बजे दी एंड हो जाएगा, इसलिए आप विराजिए। जब अगली बार आएंगे तो आपकी जिज्ञासा होगी। शेष लोगों से भी क्षमा याचना करते हुए हम अगली बार आपके कल के लिए पुनः निमंत्रण देते हैं। नमोस्तु करेंगे गुरुदेव के चरणों में। हाँ, क्षमा चाहेंगे। निर्देशन सबसे पहले आरती के लिए। ओम शांति। सुने, कोई भी घोषणा होती है तो इतनी भूमिका करा के बंद नहीं किया जाता। अब तो और लेट चलेगा। देखो, ये कविता जो है हमारे महाराज जी थे, क्षमा सागर जी महाराज। वो क्षमा सागर जी महाराज, हम लोग जब भी अकेले बैठते थे, आचार्य से महाराज जी भी रहते थे, तब वो अक्सर कर बहुत अच्छे से सुनाया करते थे। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत। कितनी बड़ी बात है। हम किसी बड़े आदमी को, बड़ी शक्ति को देख के सोचते हैं हमें कुछ मिल जाए, अरे वो खुद दे ही रहा है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग पत, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी। यानी भले घने घने वृक्ष देख करके तू छांव से ललचा मत।
हम लोगों को होता है ऐसा। जब बिहार करते हो गर्मी खूब पड़ती है तो बहुत घना पेड़ आ जाता है, वो कहते बाबा जी आ जाओ, और पैर भी कहते हैं बैठ जाओ, मन भी कहता है, तुरंत कहते हैं अभी 10 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ ये कह रहा है रास्ते में तुम थकोगे, धूप पड़ेगी, बड़े बड़े घने पेड़ों की छाया आएगी, उन छाया से ललचाना मत, उन छाया से ललचाना मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना। तू कभी थकना नहीं और थमना भी नहीं। कितने भी बाधाएं आ जाएं, कितने अवरोध आ जाएं, अपनी गति को कभी रोकना नहीं चाहिए। तू ना मुड़ेगा कभी, और जिस रास्ते पे बढ़ गए हैं कभी मुड़ करके नहीं देखना। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अक्षुषेद रक्त से लथपथ लथपथ, कर शपथ कर शपथ। कितनी अच्छी बात कही। अक्षुषेद रक्त से यानी श्वेत पसीना से, पैर खून से लथपथ हो रहे हैं, फिर भी वह कह रहा है लथपथ। अक्षुषेद रक्त से लक्ष्यपथ लक्ष्यपथ, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। तालियां कम है, जरा तेजी से बजना चाहिए। बड़ी बात है। गुरुदेव को जीवन में कोई कभी नहीं समझ पाएगा। गुरुदेव एक बात कहते हैं कि मैं जो पुराना हो जाता है ना वो करता ही नहीं हूँ। अभी कितनी जोर से डांट अच्छी दम से लगी। अंतिम जिज्ञासा ममता जी, राजेश जी अपनी जिज्ञासा रखें। तुम्हें ब्रह्मचारी ने धीरे से कहा होगा, उसका तुमने नाम सब में खोल दिया। मम आराध्य गुरुवर 108 पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अशोका गार्डन समस्त समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस तरह मंदिर जी में सामूहिक स्वाध्याय होता है, वैसा घरों में सामूहिक स्वाध्याय क्यों नहीं होता? और सामूहिक स्वाध्याय अगर सभी लोग करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है? गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। उसी सामूहिक स्वाध्याय की परंपरा चलाने के लिए तो 12 वर्षीय कोर्स दिया है। ये घर के लिए दिया है, मंदिर के लिए नहीं दिया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में आदिनाथ के पूर्व भाव में वो राजमहल में राजसभा में बैठ के स्वाध्याय करता था। राजसभा में बैठा है, उसी समय मंत्रियों को बैठाल करके और तत्व चर्चा शुरू कर देता था। जैसे कोई काम नहीं है, कोई नहीं है, बैठे, अब राजा बैठा, मंत्री बैठा है, तो मंत्रियों से वो स्वाध्याय शुरू कर देते थे, प्रश्न नाम के स्वाध्याय के लिए। तो स्वाध्याय घरों में करने में कोई बाधा नहीं है, करना चाहिए। चलिए आरती प्रारंभ कीजिए और हम सब आनंद से भरकर हम श्री ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र लेखन प्रतियोगिता यहीं आयोजित हो रही है 9 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक। इस प्रतियोगिता के रजिस्टर आप बरणी जी महाराज के कक्ष से प्राप्त कर लें अथवा सामने अशोक जैन जी का स्टॉल लगा हुआ है वहां से प्राप्त कर लें। लिखना प्रारंभ करें। 43 बार लेखन करना है। आपसे अनुरोध है 30 तारीख के पहले कृपया आप यह रजिस्टर जमा करा दें। हमारी बहनें, महासमिति की बहनें, आज कम लोग हैं, कृपया बैरिकेड्स के अंदर हो जाइए। हाँ, आदरणीय, थोड़ा सा बैरिकेड्स के अंदर। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, गुरुवर सुधा सागर, गुरुवर सुधा सागर, जय हो करुणाकर, जय हो करुणाकर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर। गुरुवर तुम्हारी कृपा से हुआ है हम भक्तों का कल्याण है, जिसने भी नाम रचा खुद का वो तेरा सारा संसार है। तब का ताप तुम्हारा है जग का उजियारा, धरती और गगन में है अशगान तुम्हारा, दर्श पाया तेरा। महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी कोलकाता, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। 1005 साल प्राचीन अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समिति थुबौंजी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश क्षेत्र पर शांतिधारा प्रातः 8 बजे होती है। शांतिधारा हेतु निम्न नंबरों पर संपर्क करें। परम संरक्षक परिवार श्रीमती कुसुमलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्री कपिल श्रीमती वर्षा जैन, खुशी सोनवी विवान श्री विपुल श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित एवं नीरव। फर्म बेंसन पॉलीमर्स, लेट्स बॉन्ड बेटर। डॉक्टर दिलीप बोबरा श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद बोबरा श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनल बोबरा श्री अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल निवासी अमेरिका। गुरुभक्त परिवार स्वर्गीय श्रीमती दखाबाई जी जैन, स्वर्गीय श्री हीरालाल जी जैन माता पिता की पुण्य स्मृति में, श्री प्रमोद जैन श्रीमती मंजू जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री जयेश जैन श्रीमती विभूति जैन, पौत्री एकांशी जैन विभांशी जैन, भाई एवं भाभी श्री रवि जैन श्रीमती नीता जैन, पुत्र श्री रथिक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती नीलू श्री राजीव जैन, श्रीमती निधि श्री उमंग जैन, श्रीमती तुरीन श्री चक्रेश जैन, श्रीमती शिवानी श्री नीलकांत जैन, बहन एवं बहनोई श्रीमती अनीता श्री मुकेश जैन छिंदवाड़ा, श्रीमती सुनीता श्री ऋषभ जैन अहमदाबाद, श्रीमती दीपा श्री पंकज जैन, अर्पित जैन आध्या जैन। फर्म जैन पेठा भंडार इंदौर एवं समस्त फड़ीश परिवार इंदौर।